हमारा ये सत्र श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को समर्पित है। वह इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को भी प्रणाम करती हूँ। तो आपको जैसे पता है, हम भगवद गीता के अध्याय 3 पर हैं और उसका शीर्षक है कर्म योग। तो पहला भाग जो भगवद गीता का है, पहले 6 अध्याय, उसमें से हम आज तीसरे अध्याय का पठन करेंगे और उसमें 42 श्लोक हैं। इस अध्याय को हमने 5 अनुभागों में विभाजित किया है। तो पिछले सत्रों में हमने पहले 2 अनुभाग कवर करे हैं और आज हम तीसरे अनुभाग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि जब ये अध्याय प्रारंभ होता है तो अर्जुन कृष्ण भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि मैं बड़ा मतलब विभ्रम में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब आपने बोला कि मुझे अपना कर्तव्य करना है और साथ में ही आप बोल रहे हैं बुद्धि योग का इस्तेमाल करो, तो वह भगवान कृष्ण से पूछते हैं फिर मेरे लिए क्या श्रेयस करे, मुझे त्याग करना चाहिए या कार्य करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। तो इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण उनको 3 से 9 में निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं। वही बताते हैं कि अर्जुन के लिए ज्ञान योग से बेहतर कर्म योग है। वह उन्होंने हमने पिछले अध्याय में देखा था कि हमें असामयिक जो अगर हम त्याग करके जंगल में चले जाएं या संन्यास ले लें तो ये हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। तो कृष्ण भगवान इस तरह के संन्यास का खंडन करते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें कर्म करना चाहिए। और कर्म कैसे करना चाहिए? बिना किसी फल की आसक्ति से, अपना कर्तव्य समझकर तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो ऐसा करने से तुम धीरे धीरे हमारा हृदय पवित्र होगा और तुम आगे बढ़ सकोगे आध्यात्मिक जीवन में। तो इसके बाद अब भगवान श्री कृष्ण इस जो आज का जो सेशन है उसमें हमें ये बताते हैं पहले कि अर्जुन, अगर हमारी या अर्जुन की कुछ भौतिक इच्छाएं हैं भी, तो भी हम भौतिक इच्छाओं के साथ वेदों के अनुसार अगर अपना कर्म करेंगे तो धीरे धीरे हमारे हृदय का परिवर्तन होगा, हृदय की शुद्धिकरण होगी और उसे हम कहते हैं कर्म कांड या सकाम कर्म। तो हम जब ये करेंगे तो भी हम आगे सीढ़ी पर जा सकते हैं, जो कि कर्म योग है। तो इसमें ज्यादातर बताया है कर्म कांड से कर्म योग तक। और हमें देखा था कि जो 9 नंबर का श्लोक था उसमें भगवान ने यज्ञ का वर्णन किया था। तो इस भाग में ज्यादातर हम यज्ञ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद वाले जो अनुभाग में भगवान कहते हैं कि अगर तुम ज्ञान योग के लायक भी हो, उसके काबिल भी हो, फिर भी तुम्हें आदर्श प्रस्तुत करने के लिए निष्काम कर्म योग करना चाहिए। और फिर अंतिम भाग में बताते हैं कि हमारे लिए जो सबसे महानतम शत्रु है वह काम, और उस पर हमें कैसे विजय प्राप्त करनी है। तो इस प्रकार ये अध्याय है। तो ये पिछले बार का जो 9 श्लोक हमारे हो चुके हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन है, क्योंकि हम अभी क्विज नहीं कर रहे हैं। क्विज हम सोच रहे हैं कि पूरा अध्याय खत्म होने के साथ एक अच्छा क्विज कंडक्ट करेंगे। तो हमने श्लोक नंबर 1 में देखा कि अर्जुन की उलझन है कि यदि आप बुद्धि योग को सकाम कर्म से शीर्ष समझते हैं तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। फिर अर्जुन बड़ी विडंबना में है कि आपके इन व्यामिश्र उपदेशों में मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, इसलिए मुझे बताइए। वह उनको स्वीकार करते हैं ना अपना गुरु, तो वह उन्हीं से पूछते हैं कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर होगा। फिर 3 नंबर में भगवान बताते हैं कि 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक तो जो आत्मा साक्षात्कार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनमें से एक ज्ञान योगी होते हैं और दूसरा जो भक्तिमय सेवा के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, निष्काम कर्म योगी के बारे में बताते हैं। और फिर समय पूर्व त्याग का खंडन करते हैं कि केवल त्याग से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसके बाद 5 में बताते हैं कि हम कभी भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते, क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा का गुण ही है हमेशा ऊर्जा और कोई कार्य करना। तो इसीलिए हमें अपने गुणों के अनुसार कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है।
फिर मिथ्याचारी के बारे में बताते हैं कि जो अपनी कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है लेकिन मन में ज्ञान इंद्रियों से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, तो ऐसा व्यक्ति को हम मिथ्याचारी कहते हैं। और इसके ऑपोजिट में जो व्यक्ति निष्ठावान व्यक्ति है, वह अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करता है और बिना आसक्ति के कर्मयोग करने का प्रयास करता है, सिंसियर एफर्ट करता है, तो इसको हम निष्ठावान व्यक्ति कहते हैं। और फिर 8 में बताया कि भगवान कह रहे हैं कि हमें अपना नियत मतलब कर्म करना है, और क्योंकि कर्म किए बिना तो हम अपने शरीर को भी नहीं चला सकते, तो हम निष्क्रिय नहीं रह सकते। 9 नंबर में वो बताते हैं कि तो फिर अर्जुन ये पूछ सकता है कि कर्म करने से तो हम कर्म बंधन में फंस सकते हैं, तो भगवान इसका उपाय बताते हैं 9 नंबर में कि अगर हम भगवान विष्णु के लिए कर्म करेंगे तो फिर हम इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमें जो भी कर्म करना है वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना है। और कैसे करना है? यज्ञ रूप में। यज्ञ रूप में, तो ये यज्ञ जो शब्द आया था, इसी का आज हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तो जो श्लोक 10 से 16 है, इसका जो शीर्षक है, इसका शीर्षक हमने रखा है कर्म कांड से कर्म योग तक। ठीक है, तो आपको बताया कि भगवान कह रहे हैं कि अगर भौतिक इच्छा है तो भी वेदों के अनुसार अगर हम कर्म करेंगे तो हमारे हृदय की पवित्रता होगी और हम धीरे धीरे निष्काम कर्म योग तक जा सकते हैं। तो यज्ञ, यज्ञ शब्द इसमें इस्तेमाल हुआ था, तो यज्ञ को हम कैसे समझाते हैं, है ना? कोई बता सकता है पिछली बार हमने यज्ञ को क्या मतलब बताया था यज्ञ के बारे में? तो इसमें हमने ये बताया था कि हमारी किसी भी इच्छा के, स्वयं की इच्छा के बिना अगर हम भगवान विष्णु के लिए अपना कर्तव्य करते हैं, उनको अपना कर्तव्य या कर्म अर्पण करते हैं, तो वह यज्ञ कहलाता है। क्योंकि वेदों में क्या कहा गया है? यज्ञ ही वे विष्णु। चाहे हम कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करें या फिर सीधा सीधा डायरेक्ट भगवान विष्णु की सेवा करें, दोनों का प्रयोजन एक ही है। क्योंकि वेदों में लिखा है कि सभी योगों के भोक्ता कौन है? भगवान विष्णु। तो हम अगर सीधा कोई भगवान विष्णु की सेवा कर रहा है, कृष्णा भावनामृत में प्रयास कर रहा है, तो उसे दूसरे यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही यज्ञ सबसे बड़ा है, जो कि वही प्रयोजन सिद्ध करेगा जो कोई यज्ञ करता है। फिर भगवान यही कहते हैं कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हम कर्म करेंगे, क्योंकि अन्य कोई कर्म तो कर्म बंध का कारण बन सकता है। क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं उसका कुछ ना कुछ, अगर अच्छे कार्य करें तो हमें अच्छा परिणाम भुगतने के लिए वापस जगत में आना पड़ेगा, और बुरे काम करेंगे तो उसके लिए भी आना पड़ेगा। तो कर्म फल में बांध सकता है, लेकिन हमारे कर्म अगर हम भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो निर्धारित कर्तव्य करेंगे, निर्धारित कर्तव्य करने से हमारे हृदय की शुद्धि होगी, और हृदय की शुद्धि होने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार ये साइकिल चलता है। तो इस प्रकार अब तक भगवान ने ये सुझाव दिया कि परिणामों की इच्छा के बिना भगवान के लिए कर्म करना, मतलब निष्काम कर्म योग, असामयिक कार्य त्याग की तुलना में अर्जुन के लिए बेहतर है ज्ञान योग से। फिर वह कहते हैं कि यदि तुम कर्म फलों की कामना से मुक्त नहीं हो तो मैं तुम्हें पूर्णतः कार्यों का त्याग करने की बजाय इच्छा को रखते हुए कर्म कांड करना चाहिए। तो अब हम इस अनुभाग में इसका चर्चा करेंगे। कोई श्लोक को पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी हाँ बोलिए। हाँ। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टो वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसिविष्यध्यमेष वो शिष्ट कामधुकः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद भी पढ़ दीजिए प्रभु जी। हाँ जी। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की सनतिया को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो।
इस धन्यवाद। इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। भगवत गीता 3:10। ओके, धन्यवाद उमेश जी। तो अब यज्ञ यज्ञ क्या है? आनंद और मुक्ति का कारण हो सकता है। इसमें हम देख रहे हैं एक दृश्य है जिसमें होमा हो रहा है ना। जब भी कोई यज्ञ होता है तो हमें पता है कि हवन कुंड होता है और उसमें हमें अग्नि प्रज्वलित करनी होती है और उस अग्नि में हम बहुत सी चीजें डालते हैं। कोई लोग फल है या अन्न है ना, या कुछ भी मिठाई है, तो हम वो है उस यज्ञ कुंड में अर्पण करते हैं और फिर कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो बेसिकली हम इसको यज्ञ कहते हैं। तो ये यज्ञ का क्या है? एक तरह का फॉर्म है, रूप है ना। हमने पिछले बार बताया था कि जैसे हम योगा करते हैं, तो योगा में हम कोई आसन में बैठते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह योगा का एक रूप है। लेकिन योग करने के पीछे एक हमारा कोई कारण होता है और योग करने का कारण होता है कि हमें योग का अर्थ ही होता है भगवान से कोई कनेक्ट करना, है ना। योग का मतलब है कनेक्ट करना। तो हम किसी चीज से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको योगा कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे यज्ञ का ये रूप है जो इस चित्र में दिखाया गया है। अब यज्ञ का कोई रूप है तो उसके पीछे उसका कोई कारण भी होगा, है ना। तो वह कारण क्या है? त्याग। यज्ञ में सिखाता है सेक्रीफाइस करना, किसी भी चीज के लिए त्याग करना। तो वह उसका मेन मेन प्रिंसिपल है, उसके पीछे उद्देश्य है। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संतति को रचा। तो हमें यह पता है कि भगवान विष्णु सभी के स्रोत हैं, मतलब कृष्ण भगवान, और वह आदि कारण है कृष्ण भगवान। तो यही कह रहे हैं कि हमें ये पता है कि क्योंकि भगवान जो है वह सर्वशक्तिमान है, वह अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत पे या प्रकृति पर अपना दृष्टिपात करते हैं, वह इसे देखते हैं, तो वह गर्वित हो जाती है प्रकृति, है ना? और विभिन्न जो जीव अंश हैं वह उस प्रकृति में आ जाते हैं, है ना। तो इसी से उनका निर्माण होता है। तो वह यही कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणी के स्वामी ने यज्ञ सहित मनुष्यों का मतलब रचा और साथ ही साथ देवताओं को रचा और यज्ञ को भी। तो इन तीनों चीजों को उन्होंने बनाया जब उन्होंने इस प्रकृति पे दृष्टिपात किया और इस जो समस्त सृष्टि है उसका प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अब तुम ये यज्ञ करो, ठीक है। इस यज्ञ करने से तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी और मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बनोगे। क्योंकि अगर भगवान ने ये सृष्टि की है और विभिन्न जीवों को इस सृष्टि में डाला है, तो उसके पीछे एक उद्देश्य था। वह उद्देश्य क्या था? भगवान हमें अपने धाम वापस ले जाना चाहते थे। वह कहते थे कि तुम अगर इस सृष्टि पर अपनी जो सूक्ष्म इच्छा होती है, हम क्यों आते हैं इस धरती पर? हम जब भगवान के धाम में भगवान के साथ होते हैं तो हमारी एक सूक्ष्म स्वतंत्रता होती है ना। उसका उपयोग कर कर हम लोग सोचते हैं कि हम भगवान की सेवा क्यों करें, हम खुद भी तो आनंद ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो जब हमारे मन में ये भाव आ जाता है तो भगवान इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं और कहते हैं अच्छा तुम इसमें जाओ और आनंद उठाओ। लेकिन भगवान इस चीज के भी इच्छुक हैं कि ये जो भटक गई हैं जीवात्माएं, ये वापस मेरे पास लौट आए। इसीलिए वह विभिन्न प्रकार के यज्ञों का निर्माण करते हैं ताकि मनुष्य इन यज्ञों के द्वारा जो वेदों में निर्दिष्ट कर्म है, कर्तव्य में यज्ञ करेंगे तो वह धीरे धीरे पवित्र होंगे और फिर कृष्णा भावनामृत में अपना जब वह प्रोग्रेस करेंगे तो वह भगवान के पास वापस जा सकते हैं, मुक्ति के योग्य बन सकते हैं। तो इसमें भगवान यही कह रहे हैं। तो हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये पूरा एक यूनिवर्स है ना। तो इस यूनिवर्स में हम देखते हैं कि हमें पता है षष्ठी के यज्ञ में क्या होता है कि विष्णु भगवान की नाभि से जो कमल निकलता है उसमें से ये ब्रह्मा जी आते हैं, ठीक है ना। और ब्रह्मा जी जो है वो हमारे सेकेंडरी क्रिएटर हैं
फर्स्ट क्रिएटर विष्णु जी हैं। तो इस प्रकार से षष्ठी की रचना होती है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जब मैं षष्ठी की रचना करता हूँ तो इसका एक उद्देश्य होता है, और वह उद्देश्य क्या है? बद्ध जीवों को स्वयं के घर आने का अवसर देना, भगवान के वापस। और दूसरा, वैदिक सिद्धांतों के रूप में वे हमें ये देते हैं कि इन वेदों को पढ़ो ताकि हम समझ सके कि कृष्ण के साथ हमारा शाश्वत संबंध क्या है। वेदेश सर्वर अहम वेद्यो, सभी वेदों में मैं, मेरा वेदों का जो मेन जो पर्पस है वो है मेरे पास आना। तो ये वैदिक सिद्धांत है। तो इस श्लोक का ये अंत है। तो अगर हम यज्ञ करेंगे और वह यज्ञ करेंगे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, तो उसका क्या परिणाम होगा? हमें अत्यधिक आनंद प्राप्त होगा और हम सुखपूर्वक रह सकेंगे इस जगत में, और आध्यात्मिक उन्नति करते हुए मुक्ति के मार्ग पर हम जा सकते हैं। तो यज्ञ करने का ये परिणाम होता है। अब हम इस पिक्चर में क्या देखते हैं? कोई बता सकता है कि क्या दिख रहा है? ठीक है, इस पिक्चर में कोई घाव है किसी के हाथ पर, ठीक है ना? अब ये जो इंसान है इस घाव को ठीक करने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर को कहता है कि इसे आप ठीक कर दीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि अच्छा, ये कुछ दवाइयां हैं, आप ये कुछ खा लेना, ये खाने से आप ठीक हो जाएंगे। तो वह इंसान सोचता है कि ये डॉक्टर क्या मूर्ख है जो कि मेरे घाव तो हाथ में हुआ है और दवाई खाने को कह रहा है मुंह से, तो मुंह से दवाई खाने से ये घाव कैसे ठीक हो जाएगा? बट उसको नहीं पता कि जब हम एंटीबायोटिक लेंगे तो हमारे शरीर के जो रोगाणु है वो नष्ट हो जाएंगे और ये धीरे धीरे घाव ठीक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम यह नहीं सोच सकते कि जब हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे, भगवान विष्णु को संतुष्ट करेंगे, तो फिर हमारे सारे जो उद्देश्य हैं, है ना, जो भी हम इस जगत में करते हैं, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं, विभिन्न यज्ञ करते हैं, उन सबका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। जैसे कि हमने पहले भी उदाहरण दिया है कि अगर हमें सभी अंगों को पोषण पहुंचाना है तो हमें पेट को खाना देना होगा। ये थोड़ी ना है कि हम अलग अलग अंग को, है ना, शरीर के अलग अलग अंगों को खाना देंगे, नहीं। हम अगर हमारा खाना पेट तक पहुंचेगा तो पेट के द्वारा सभी अंगों तक पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से इसका यही अर्थ है कि जब हम विष्णु भगवान के लिए यज्ञ करेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करेंगे, तो सभी देवी देवता भी संतुष्ट हो जाएंगे और हमें आनंद की प्राप्ति होगी। हमारी जो ये बीमारी है ना, इंद्रिय तृप्ति की या भौतिक इच्छाओं की, ये ठीक होने लगेगी। ठीक है। फिर हमने इस श्लोक के माध्यम से आपको पहले भी बताया है। कोई श्लोक को पढ़ना चाहेगा? सुनीता जी, आप पढ़ेंगी? हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कृते यद्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरि कीर्तनात्। जो फल सत्य युग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो हमने ये भी आपको पहले बताया कि 4 युगों का ये 4 युग धर्म है ना? तो सतयुग में लोग विष्णु पर ध्यान करते थे। त्रेता युग में मुख्यतः भगवान से पहुंचने के लिए यज्ञ करते थे। द्वापर युग में भगवान के विग्रहों की सेवा था। लेकिन यह सब कुछ इस कलयुग में, है ना, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने अवतरित होकर हमें ये संकीर्तन यज्ञ दिया, है ना। इसका भी नाम उन्होंने क्या रखा? संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ मतलब कीर्तन करना, और कीर्तन 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो हम सब लोगों के साथ मिलकर तेज आवाज में कीर्तन करते हैं, और दूसरा है जप। जप जो हम हमारे लिए स्वयं के लिए करते हैं धीरे धीरे। तो इस तरह का संकीर्तन करने से हम वही फल प्राप्त कर सकते हैं जो ये सब चीज करने से अलग अलग युगों में मिल सकता था। तो आज के युग के लिए क्या सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा हुआ? फिर संकीर्तन यज्ञ। तो प्रभुपाद ने
जो ये 10 से 16 जो श्लोक हैं, इसमें मुख्यतः हर श्लोक में संकीर्तन यज्ञ पर जोर दिया है। संकीर्तन यज्ञ पर इसीलिए जोर दिया है क्योंकि ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया, और वह ये कह रहे हैं कि ये सबसे सरल विधि है संकीर्तन यज्ञ इस कलयुग के लिए। इस कलयुग में कोई और यज्ञ काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आजकल इतने शुद्ध ब्राह्मण नहीं है और इतनी शुद्ध सामग्री भी नहीं है जितना पुराने युगों में हो सकती थी। तो यज्ञ करने का फल हमें इतना नहीं मिल सकता। तो सबसे आसान, अगर हम सिर्फ जप करके वही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर कितनी जप की महिमा बढ़ जाती है ना। जप भी एक तरह का यज्ञ है जो हम इस कलयुग में भगवान के लिए कर सकते हैं। तो यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें, तो 10वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, सभी यज्ञों में मैं जप हूँ, मैं समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन या जप हूँ। यह 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं। ठीक है ना। 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में आता है, जब भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं कि मैं अपने बारे में बताते हैं, अपने विभूतियों के बारे में बताते हैं, ऑपुलेंसेस के बारे में बताते हैं। उसी के अंतर्गत भगवान ये बताते हैं कि सभी यज्ञों में मैं कीर्तन हूँ, मैं जप हूँ। तो इस प्रकार से ये जप की महिमा है कि ये सबसे बड़ा यज्ञ है कलयुग में। अब ये 11 नंबर श्लोक है। तो ये हमने भी 10 के ऊपर चर्चा करी थी। 11 नंबर श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो भगवान ने ये कहा कि जब मैंने सृष्टि की रचना करी तो यज्ञों के साथ मनुष्य और देवताओं दोनों का निर्माण किया, है ना। तो अब भगवान कह रहे हैं कि अब तुम्हें क्या करना है कि यज्ञ करने, है ना। यज्ञ कर कर देवता प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे तो मनुष्य और देवताओं के बीच में सहयोग होगा और सभी को संपन्नता प्राप्त होगी। तो ये बेसिक एक चीज है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अब इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो यही चीज कह रहे हैं कि जब हम देवताओं को प्रसन्न करेंगे यज्ञ के द्वारा तो वह प्रसन्न होंगे और हमारी सारी जरूरतों को वह पूरी करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो भगवान ने इसमें क्या और जोर दिया कि अगर हम इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगते तो हम फिर क्या कहलाते हैं, चोर। ठीक है। तो हमें जैसे पता है कि अलग अलग चीज, मतलब जो हमें इस भौतिक जगत में रहने के लिए जो जरूरत है, आवश्यकताएं हैं, उसमें से आप बता सकते हैं हमें सबसे ज्यादा जरूरत किस किस चीज की होती है जब हम यहाँ रह रहे होते हैं इस पृथ्वी पर? कोई बता सकता है सोच के कि हमारे लिए क्या आवश्यकता है? कोई भी बता सकता है? रेणु जी आप बताएंगे कि हमें सबसे ज्यादा क्या बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स है अगर हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं तो? हरे कृष्ण माता जी, अन्न प्रसादम की जरूरत होती है। हाँ जी। और सारी हवा पानी सारी चीजें भगवान की कृपा से सभी चाहिए। हाँ, हाँ जी। हाँ, और धन्यवाद। ठाकुर जी का कीर्तन भी जरूरी है, भगवान जी का भजनामृत भी करना जरूरी है अपने भौतिक जीवन में। ठीक है। तो हमारी क्या आवश्यकता है कि हमारे, जैसे कि हमें सबसे पहले सूर्य की रोशनी है ना, प्रकाश, हवा, पानी, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसके बिना हम जीवन नहीं जी सकते। और हमें ये भी पता है कि इन सभी के लिए अलग अलग देवता होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि प्रकाश सूर्य देवता है ना। कोई और एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? जैसे कि अगर वायु पवन देवता है तो वह हवा के लिए है ना। और अगर पानी के लिए हम कहते हैं वरुण देवता है। तो इसी प्रकार से हमें पता है कि इंद्र भगवान को हम बारिश के लिए, है ना, पूछते हैं। जैसा कि गोवर्धन लीला में हुआ था, है ना। कृष्ण के टाइम पे भी जब नंद महाराज ने कहा कि वह इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ये जो है कर रहे हैं हवन, और ये जो पूजा कर रहे हैं, तो इससे इंद्र भगवान खुश होंगे और बारिश करेंगे। तो वैदिक काल से ये चला आ रहा है कि विभिन्न प्रकार के जब हम यज्ञ संपन्न करते हैं
तो विभिन्न प्रकार के जो देवता उसके लिए इंचार्ज होते हैं वह प्रसन्न होते हैं। तो भगवान का एक तरह से ये गवर्नमेंट की तरह है। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, उसका चीफ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, और उनके अंतर्गत विभिन्न विभिन्न विभाग हो जाते हैं, है ना। जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है, या कोई फूड ग्रेन है, या कोई फाइटिंग के लिए है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं और वह अपने अपना डिपार्टमेंट संभालते हैं। इसी प्रकार से भगवान भगवान तो हमेशा अपने नित्य जो ये उनका रूप है उसमें वह बांसुरी बजाते हुए जो आध्यात्मिक जगत है उसमें अपनी लीलाएं करते रहते हैं। और जो ये विभिन्न देवता हैं ये अधिकृत हैं, भगवान ने उनको अधिकार दिया है कि वह ये सारे कार्य संपन्न करें, है ना। उनकी जो भी सृष्टि उन्होंने रची है उसका वह ध्यान रखें। तो इसी प्रकार से ये सारे जो देवता होते हैं ये अलग अलग इंचार्ज बना दिए जाते हैं, है ना। तो इंचार्ज बना दिए जाते हैं, तो हम जब उनको पूछते हैं किसी भी यज्ञ द्वारा, तो वह देवता अल्टीमेटली क्या होता है, क्योंकि वह देवता भगवान के अंडर में ही कार्य कर रहे हैं, तो हम जब भी कोई यज्ञ करेंगे तो वह भगवान विष्णु तक पहुंच जाता है, क्योंकि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों के जो भोक्ता है वह परम हमारे भगवान श्री विष्णु ही है। तो कोई भी यज्ञ करने से हम अल्टीमेटली भगवान को प्रसन्न करते हैं, है ना। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि हमें पता है कि जैसे हम अगर इस धरती पर भी रह रहे हैं, है ना, हम टैक्स पे करते हैं, कोई भी चीज हमें फ्री में नहीं मिलती। अगर हम एक सड़क पर हमारी गाड़ी चला रहे हैं तो भी हमें रोड टैक्स देना पड़ता है, और भी बहुत सारे टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स है वो, है ना। तो हम इस गवर्नमेंट को कुछ पे कर रहे हैं हमारी संपत्ति से, तो हम ऐसे ही मुफ्त में बिना किसी यज्ञ के, है ना, बिना किसी कृतज्ञता से अगर हम इन चीजों का उपयोग करते जाएं अपनी इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए, सब चीजों का हम यूज कर रहे हैं और उसका कोई हम वो नहीं करें, रिटर्न नहीं करें भगवान को, है ना। तो ये फिर क्या होगा, ये तो एक तरह से चोरी है ना। हम सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। घर में जब बिजली का बिल आता है, बिजली का इस्तेमाल करते हैं, हर महीने बिजली का बिल पे करना पड़ता है, लेकिन हम भगवान जो सूर्य देवता के रूप में भगवान विष्णु हमें प्रकाश दे रहे हैं, है ना, हम उसका कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर हम उसका बिल पे करने लगे तो पता नहीं वह क्या, किसी साइंटिस्ट ने इसका एक एस्टिमेट भी किया था कि कितनी एनर्जी सूर्य भगवान हमें देते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इन सब यज्ञों को नहीं करेंगे, और हमने आपको ये बताया कि कलयुग में यज्ञ करने का मतलब क्या है, संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि बाकी यज्ञ हम इस कलयुग में नहीं कर सकते। तो एकदम छोटे मोटे यज्ञ कर लेते हैं घर में कि अरे इसकी शुद्धि हो जाएगी, हम लोग करते हैं कई बार, है ना, कि ये यज्ञ करा वो यज्ञ करा। जब भी कोई फेस्टिवल होता है या हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम विभिन्न यज्ञ करते हैं, लेकिन हमें अंदर से पता होता है कि एक फॉर्मेलिटी के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि न तो वह ब्राह्मण इतना शुद्ध और पवित्र है और न ही हमारी हवन सामग्री इतनी शुद्ध है कि हम प्रॉपर तरीके से जो उसे वेदों में लिखा हुआ है उस प्रकार का यज्ञ कर सकें, है ना। वह पॉसिबल नहीं है इस कलयुग में। तो इसलिए संकीर्तन युग पर संकीर्तन यज्ञ पर इतना जोर दिया गया है। और हमने आपको पहले ही बताया था कि जो यज्ञ होता है इसमें जो हवन कुंड होता है वह कहलाता है, वेदों में लिखा हुआ है कि हवन कुंड जो है वह भगवान का मुंह है, और उसमें जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है वह भगवान की जीभा है ना। तो जब हम उसमें कोई अन्न डालते हैं या जो भी हम उसमें घी डालते हैं, है ना, तो वह सीधा भगवान तक पहुंच रहा है। हम ये इस साइंस को अपनी इन इंद्रियों से समझ नहीं सकते। कोई अज्ञान व्यक्ति होता है वो कभी कभी सोचता है कि ये लोग यज्ञ के रूप में कितना घी और अन्न और ये सब मिठाई विठाई है वेस्ट कर रहे हैं, है ना। हमने बताया था कि जैसे कि कोई जो अज्ञान व्यक्ति है वो अपना पैसा बैंक में डाल दे और बैंक मैनेजर उसको सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दे दे और बोले कि बस तुम्हारे सब पैसों की जगह ये कार्ड है, तो वह सोचेगा एक कार्ड से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो सारा पैसा डूब गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम यज्ञ में कुछ चीज डाल रहे हैं क्योंकि वह भगवान विष्णु का मुंह है, तो वह भगवान तक पहुंच रहा है और हमको उसका क्रेडिट मिलता है ना। उसकी जो पायस हमने जो एक्टिविटी करी है यज्ञ करने की, उसका हमें फल मिलता है ना। क्योंकि अभी जब हम जो भी यज्ञ करते हैं, ठीक है ना, तो वह अग्नि के द्वारा, क्योंकि अग्नि को हम इजिली अप्रोच कर सकते हैं।
अग्निदेव को, है ना। और अग्निदेव को हम अप्रोच कर सकते हैं, इसलिए अग्नि के माध्यम से भगवान विष्णु को वो यज्ञ अर्पित करते हैं, तो वो सीधा भगवान तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? चोर। तो इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि ये घर है, ठीक है, ये घर बन रहा है, ठीक है। हम कहें कि उमेश जोशी जी राजकोट में अपने लिए ये घर बना रहे हैं, ठीक है। अब ये घर बना रहे हैं तो बहुत सारे एम्प्लॉयज में काम करते हैं, ठीक है, लेबरर्स हैं, कोई मिस्त्री है, कोई बेलदार है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये सब लोग अपना अपना योगदान देते हैं, कारपेंटर है, सब अपना अपना कार्य करते हैं। अब जब घर बन जाए और वह आकर मालिक को कहने लगे कि इसमें ये कमरा मैं ले लेता हूँ, ये रूम मैं ले लेता हूँ, ये लिविंग रूम मेरा है, ये मेरा है, स्टडी रूम मेरा है, तो ये क्या सही है? इसको हम क्या सही मानेंगे? है ना? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको बनाने के लिए सारी सामग्री और पैसा किसने दिया है ना? उमेश जी ने दिया है। तो वह घर किसका कहलाएगा? उमेश जी का कहलाएगा। और अगर ये कारपेंटर और ये मिस्त्री लोग ये कहने लगे कि ये मेरा है, ये मेरा है, हमने बनाया है, हमने इसमें योगदान दिया है, तो हमने मेहनत लगाई है, तो ये सही नहीं है। इसी प्रकार से पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे, भगवान विष्णु को अपने सारे कर्म अर्पित नहीं करेंगे, तो हम क्या कहलाएंगे? चोर। क्योंकि हमने भगवान की सब चीजों को यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसके रिटर्न में कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये एक तरह से मूर्खता होगी। क्योंकि भगवान प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान विष्णु ने हमें ये सूर्य की रोशनी दी है, ये पानी दिया है, मोती दिए हैं, फल इत्यादि दिया है, ये प्रकृति दी है, यहाँ तक कि हमारा खुद का ब्रेन है ना, हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारा ये शरीर है, ये भी भगवान का दिया हुआ है। भगवान कहते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता समझो। मैं समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर हूँ, समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। तो जो ये समझ जाता है कि भगवान विष्णु ही परम भोक्ता है और ये सब चीजें भगवान ने हमारे उपयोग के लिए दी है, लेकिन हमें संकीर्तन यज्ञ के रूप में उसे भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान को इस कलयुग में प्रसन्न करने का, खुश करने का सबसे सरलतम मार्ग है संकीर्तन यज्ञ। उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वह खुश होते हैं। अगर हम कृष्णा भावना में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर हम इस भौतिक दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो प्रभुपाद ने इनके सभी परपोट में यज्ञों को बताया है संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से कि वह करने से हम कैसे सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो इसके एक चांद्रोदय उपनिषद है, उसमें ये श्लोक आता है। कोई पढ़ेगा इस श्लोक को? उमेश जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आहार शुद्धयो सत्व शुद्धयो ध्रुव स्मृति स्मृति लंबे सर्व गंति नाम विप्र मोक्ष। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो ये चंद्र हरे कृष्ण। उपनिषद में श्लोक आता है, इसका जो अर्थ क्या है? आहार शुद्धो। आहार शुद्धो मतलब यज्ञ करने से हमारे कर्म पवित्र होते हैं, है ना। और जब हम यज्ञ करते हैं या जब हम जो भी भोग लगाते हैं, है ना, भोग लगाने से क्या है कि हमारा आहार का शुद्धिकरण होता है। आहार का शुद्धिकरण होने से जब हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमारा जो जीवन है वह शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से क्या होता है? हमारा अस्तित्व शुद्ध होने से हमारी जो स्मृति के सूक्ष्म तंतु हैं वह शुद्ध हो जाते हैं। और जब स्मृति के सूक्ष्म तंतु जो होते हैं वह शुद्ध हो जाते हैं तो फिर हम क्या होता है? ग्रंथि नाम मोक्ष, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो अर्पित किया हुआ भोजन जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? पवित्र स्मृति होती है, हमारी स्मृति की शुद्धिकरण होता है और उससे क्या होता है? हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में यह श्लोक बताया है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यज्ञ करने से आहार शुद्ध, मतलब यज्ञ का मतलब है जब हम भगवान को भोग लगाते हैं
तो वह हमारे आहार को शुद्ध करता है, उससे हमारी स्मृति शुद्ध होती है और हमें मुक्ति मिलती है। अब यह भगवत गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ना, 3.13। ये मुख्यतः प्रसाद पर है। तो जब भी कभी हम कृष्णामृत में आते हैं और भक्तों को सिखाते हैं कि जो भी हम खा रहे हैं, कुछ भी चीज खाने से पहले, चाहे वह फल हो, चाहे वह कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो, या हमारा खाना जो हम बनाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, अगर हम उसे भगवान को अर्पित करें पहले, और तुलसी का दल उसमें हम डालते हैं, हर जो भी भोग की चीज है उसमें तुलसी रखकर जब हम भगवान को अर्पित करते हैं, पर्दे को बंद करते हैं और 10 मिनट तक भगवान के सामने वह थाली होती है, तो वह प्रसाद बन जाता है। तो कोई बच्चा है या कोई मूर्ख व्यक्ति है, वह सोचेगा कि ये थाली तो वापस ऐसे के ऐसे आ गई, है ना, भगवान ने तो कुछ खाया ही नहीं। लेकिन हमें ये जानना होगा कि भगवान, जैसे हमने कहा, सर्वशक्तिमान है, वे अपने किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो भगवान अपनी दृष्टि से खाते हैं, है ना। अगर प्यार से हम भोग बनाकर भगवान को कुछ भी अर्पित करते हैं, तो जब वह उस भोग पर दृष्टिपात करते हैं, तो हमारे प्रेम को भगवान देखते हैं और उस प्रेम से आंखों के द्वारा उस भोग को ग्रहण करते हैं। इसीलिए वह प्रसाद कहलाता है, और फिर वह प्रसाद हम लोग पा सकते हैं। तो हम जब खाना बनाते हैं, तो ये थोड़ी ना हम सारा खाना भगवान को अर्पित करते हैं, नहीं, भगवान की एक अलग से प्लेट रखते हैं, है ना। उस प्लेट में सबसे पहले बिना झूठा किया हुआ या कुछ भी टेस्ट किए बिना हम भगवान को सबसे पहले अर्पित करते हैं, और फिर इसको करने से हमारा सारा पवित्र खाना पवित्र हो जाता है ना। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसको हम मतलब याद भी करने के लिए आपको देंगे, और आप लोग याद कर सकते हैं। कोई श्लोक को पढ़ेगा? रेणु जी, आप प्रयास करेंगी? कोशिश करती हूँ मैं। हाँ जी, पढ़िए। यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते तघम पापा ये पंच यात हम कारणात। थोड़ा सा टफ है देवी जी। हाँ, ठीक है, धीरे धीरे आएगा, आप मैं इसका हिंदी अनुवाद। में, हाँ जी, मैं हिंदी में बोलती हूँ। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवत गीता 3.13। जय माता। धन्यवाद, धन्यवाद जी। तो ये बिल्कुल सीधा एकदम से आपको बता रहा है ना। इस श्लोक को पढ़ते ही आपको पता चल रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट है प्रसाद खाना, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे प्रत्येक भोजन को भगवान को भोग लगाना, है ना। यज्ञ शिष्टाशीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणा, है ना। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, केवल क्या करने से? प्रसाद खाने से, है ना। अगर हम डेली रूटीन में हमारे हर एक चीज को जो हम भोग करने से पहले भगवान को अर्पित करेंगे, तो हम सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो सकते हैं। मैंने आपको ये भी समझाया कि हमें कैसे ऑफरिंग करनी चाहिए भगवान को प्रसाद के रूप में। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है ना। क्योंकि हमने बताया था कि 9 विधियां होती हैं जिसके द्वारा हम कुछ भी भगवान को स्मरण कर सकते हैं। भगवान के लिए कीर्तन करना, है ना, कुछ सुनना, श्रवण करना, अर्चना करना, है ना। तो इस प्रकार की 9 विधियां बताई थी। तो ये सभी जो 9 विधियां हैं भक्ति की, ये सभी एक तरह से यज्ञ है। इस कलयुग में अगर हमने इतना भी कर लिया, क्योंकि हम इतना भी नहीं कर पाते हैं, तो ये एक तरह से हमारे लिए हमें सभी पापों से मुक्त कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रसाद की आती है। क्यों? क्योंकि हमने जब आपको बताया था पिछले अध्याय में कि हमारी इंद्रियां होती हैं, है ना, उन इंद्रियों विषयों को अलग से उनसे रखना मुश्किल होता है। और सभी इंद्रियों में जो हमारी जीभा होती है, जीभा वह सबसे मुश्किल होती है कंट्रोल करना, है ना। उस पर वश करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, जीभा पर। लेकिन भगवान भगवत गीता में साफ कह रहे हैं कि उसको वश में करने का एक ही तरीका है कि प्रसाद खाया जाए। तो अगर हम ये स्ट्रिक्ट रूल बना ले कि हम सिर्फ प्रसाद खाएंगे, तो हमारी जीवा कंट्रोल में आ जाती है। और फिर वो दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? जो अन्य लोग हैं अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वह पाप खाते हैं।
अब ऐसा क्या है कि लोग बस कहते हैं कि खाओ पियो और मौज करो, ये उनका फॉर्मूला रहता है, ठीक है ना। जैसे कि हम इस स्लाइड में देख रहे हैं, है ना। इस स्लाइड में क्या देख रहे हैं, सब लोग बाहर डिनर में आए हुए हैं और कुछ भी खाएंगे, शराब पिएंगे, मौज कर रहे हैं। तो खाओ पियो और मौज करो, आजकल के जो भी ज्यादातर लोग हैं उनका यही फॉर्मूला लेते हैं। तो वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं और सोचते हैं कि बस लाइफ का यही उद्देश्य है ना, पैसा कमाओ और खाओ पियो ऐश करो, ठीक है। तो अब वो भगवान तो लेकिन क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद भी इसके परपोर्ट में क्या कह रहे हैं कि ये लोग पाप खा रहे हैं, और ये केवल चोर नहीं है, चोर तथा पापी दोनों हैं। अगर हम चोर भी हैं और पापी भी हैं तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं, ये संभव नहीं है। तो इससे हमें भोग और प्रसाद की महत्वता पता चलती है। और हम इसलिए ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी शाख भी है या ग्रेन है, हम कहते हैं ना कि जो पौधे हैं वह भी जीवित प्राणी है, उनमें भी आत्मा है ना। तो हम उन्हीं को तो खा रहे हैं तोड़ के, है ना। फल है, वृक्ष में फल दे रहा है तो हम वह खाते हैं। तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, है ना, हम हमारे उपयोग के लिए किसी और जीवित प्राणी को यूज कर रहे हैं। तो एक तरह से वो जो है एक तरह से वह पाप हो जाता है। और जब कोई मतलब खेती होती है तो उसमें भी कितने कीटाणु कीट इनका पतन होता है, वो लोग मरते हैं। और इनडायरेक्टली कीड़े हैं और कितनी सब प्रकार की चीजें हैं, जब हम हमारे लिए भोजन बनाते हैं तो हमें पता भी नहीं है ना। तो हम किस प्रकार से वह पाप खा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि उस पाप से मुक्त होने के लिए अगर तुमने वह भोजन मुझे अर्पित कर दिया तो मैं सभी पापों को नष्ट कर दूंगा, है ना। उस पाप को वो नष्ट कर देता है। क्योंकि हम सोचते हैं कि जो मीट वगैरह खाते हैं, अब मीट वगैरह खाते हैं तो वह भी तो जो जानवर को खा रहे हैं उस जानवर को भी तो खाना क्या है, चारा, है ना। फल सब्जी जो भी है, घास, यही खा के तो वह जानवर भी तो हष्ट-पुष्ट होगा, और उसी को मारकर लोग मांसाहार करते हैं, है ना। तो हमें यह जानना है कि सब कुछ भगवान ने दिया है, अन्न है, बारिश है ना। खेती में जो भी उग रहा है उसको उगाने के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, सभी भगवान का दिया हुआ है ना। उसी के प्रकार सभी लोगों भगवान पर निर्भर हैं। और अगर भगवान पर निर्भर हैं और हम सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करें तो यह मूर्खता है, हम चोर और पापी बन जाते हैं इससे। अब 14 से 15 में भगवान ने ये जो यज्ञ का चक्र है वह हमें समझाने का प्रयत्न किया है। यज्ञ का क्या चक्र है कि जैसे परम भगवान है, ठीक है, परम भगवान ने क्या किया, अपने मुख से इन वेदों का निर्माण किया। वेद जो है भगवान के मुख से आए, ठीक है। अब इन वेदों में क्या दिया हुआ है, वेदों में दिया हुआ है हमारे नियमित कर्म या कर्तव्य। हमें जैसे पता है कि वेदों में क्या है, सिर्फ एक प्रकार के लोगों के लिए कर्तव्य नहीं होते। वेद तो एक जनरल बहुत सारे लोगों को संबोधित करते हैं। जैसे कि वेदों में कर्म कांड की चीजें भी बताई गई हैं, है ना। वेदों में ही हमें बताया कि यज्ञ कैसे करना है। तो वेद तो सभी व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करता है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लें कि कोई ये जो काली के भक्त होते हैं, है ना। अब काली के भक्त होते हैं तो उन वेदों में मेंशन है कि काली के भक्तों को काली के समक्ष मतलब कोई भी पशु हत्या या ये बलि चढ़ाने का आज्ञा दी गई है ना। तो उनके गुणों के अनुसार काली भक्तों को ये दिया गया है। लेकिन जो सत्य की वह किस गुण में है, वह तो इसमें है अपने क्या बोलते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस में है ना। 3 गुण होते हैं, सत्व, रजन, रजस और तमस। तो ये तामसी लोग होते हैं, तो ये लोग काली की पूजा करते हैं। लेकिन जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वह सत्व गुण में होते हैं, तो उनके हिसाब से नियमित कर्म होते हैं। तो वेद हमें विभिन्न विभिन्न कर्म के बारे में बताते हैं। और वेद एक जनरल चीज भगवान ने दी है जो कि सभी प्रकार की जो मनुष्य है उनको अपना अपना प्रकृति के हिसाब से अपना अपना कर्म बताते हैं, कर्मकांडिक चीजें हैं। और साथ साथ में वे क्योंकि भगवान से निकले हुए हैं तो वह हमें भगवान के पास ले आने का रास्ता भी बताते हैं। तो नियमित कार्य करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि नियमित कार्य क्या है, हमें यज्ञ करना है ना।
यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से, यज्ञों का विधान है वेदों में, यज्ञ करने से क्या होता है, हमें पता है कि बादल बरसते हैं, है ना, रेन्स आएंगी, है ना? वर्षा होगी, वर्षा होने से क्या होगा, अन्न की प्राप्ति होगी। बिना वर्षा और बिना अन्न के क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं। तो अन्न जब हम, तो सारे जीव इस पर निर्भर है, अन्न पर, और जीव क्या है, इस अन्न को फिर भोग लगाते हैं भगवान को। तो भोग लगा के भगवान को उन्होंने वापस पहुंचा दिया, जो भी अन्न उन्होंने हमें दिया। तो इस प्रकार से ये चक्र पूरा हो जाता है। लेकिन अगर जो जीव भगवान को भोग नहीं लगाते हैं तो फिर भगवान प्रसन्न नहीं, कुछ खुश नहीं होते। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें ये करना ही होगा। तो इस प्रकार से ये यज्ञ का एक चक्र है जिसमें हमें ये सिखाया गया कि हमें नियमित कार्य करने यज्ञ के रूप में, है ना, तभी सभी देवताएं प्रसन्न होंगे और देवताओं के बाद परम भोक्ता हमारे भगवान श्री कृष्ण खुश हो सकते हैं। अब इसके तात्पर्य में प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि ये आजकल कोविड बहुत चल रहा है, इस कोविड से बचने के लिए हमें ये टीका लेना पड़ता है, कोविड की वैक्सीन लेनी पड़ती है। क्यों लेना पड़ता है? ताकि जो कीटाणु है, वायरस है, उससे हमारे लड़ने की क्षमता बढ़ जाए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद ने ये कंपेयर किया है कि अगर हम अर्पित किया हुआ भोजन खाएंगे तो क्या होगा। तो आप में से कोई इसको पढ़िए। सुनीता जी आप पढ़ सकती हैं। हरे कृष्ण। के आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं, इसके केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है, जो आत्म साक्षात्कार अर्पित किया भोजन करता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरी शुक्री के समान मिलता है। भगवद गीता 3.14। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें ये बताया कि जब हम कोई रोगाणुरोधी टीका लगाते हैं तो हम अपने जो कोई भी रोग के आक्रमण से अपने आप को बचा सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे भौतिक संदूषण है, हम इस प्रकृति के संयोग से हमारा जो चेतना है वह दूषित हो चुकी है। तो उस दूषित चेतना से हमें अपने आप को शुद्ध करने के लिए भगवान को अर्पित करके अगर हम भोजन खाएंगे तो इस प्रकार से हम अपने आप को एक वैक्सीन लगा रहे हैं, है ना। और जो ऐसा नहीं कर पाता है वह पापपूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, और फिर उस पाप कर्म को भोगने के लिए उसे फिर से अगला जन्म कुकरों सुकरों के भांति, कुत्ते और सुअर की जैसे वापस 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 इस धरती पर इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से गुजरना पड़ता है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने एक वैक्सीन को कंपेयर किया है, अच्छा भगवान को अर्पित किया भोजन खाने से। यह आज का आखिरी श्लोक है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तिह यः अघायुर इंद्रिय रामो मोघ पार्थ सजीवति। क्या कह रहे हैं भगवान? हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो इस प्रकार से ये आज के जो ये अनुभाग है इसका सार दे दिया भगवान ने, कि पहले तो यज्ञ चक्र बताया हमें, फिर हमें बताया कि कैसे सारी देवी देवता उनके खुद के अंग हैं, और देवी देवता भगवान के अंग हैं, और हम उनको प्रसन्न करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे कि खाना अगर हम पेट में डालेंगे तो सब जगह पहुंच जाएगा। तो हमें यज्ञ चक्र का पालन करना है। यज्ञ चक्र का जो विधान है वह वेदों में बताया गया है, और वेद भगवान के मुख से ही निकले हैं। तो हम इस यज्ञ चक्र का पालन करना होगा। और साथ ही में प्रभुपाद हर एक तात्पर्य बताते हैं कि इस कलयुग में इस प्रकार के यज्ञ करना तो संभव नहीं है, लेकिन संकीर्तन यज्ञ हम कर सकते हैं।
और संकीर्तन यज्ञ का भी वही परिणाम होगा जो इन यज्ञ को। तो इसीलिए प्रभुपाद ने सभी तात्पर्य में सबसे निवेदन किया है कि हमें कृष्णा भावनामृत में इस जप की विधि को अपनाना है। और जो ऐसा नहीं करता है वह क्या करता है, पाप में जीवन व्यतीत करता है। और ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है और जीता है, तो वह सही नहीं है। तो इसमें हमने आज यज्ञ चक्र के बारे में पढ़ा। तो अभी हम क्या देखते हैं, हमारा हिस्सा। इसमें हम क्या देखना चाहते हैं, जैसे कि भोजन है ना। तो भोजन है क्या है, भोजन के बारे में हमें क्या करना है, मतलब आज का जो ये सेशन है ये बड़ा ही प्रैक्टिकल है कि हमें एक्चुअल में क्या करना है ना। तो जैसे भोजन के रूप में हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा शाकाहारी भोजन करें। तो जो मांसाहार करते हैं उनसे हम निवेदन करते हैं कि आप शाकाहारी बने, है ना। और शाकाहारी नहीं, हमें क्या करना है, भोग लगाया हुआ भोजन खाना है ना। क्योंकि शाकाहारी तो बंदर भी होते हैं, है ना। तो सिर्फ शाकाहारी होने में कोई गर्व की बात नहीं है। जब हम हमेशा प्रसाद खाएंगे तो फिर हमारी इंद्रियां हम वश में कर पाते हैं। अधिक भोजन नहीं करना है, जितना जरूरत है उतना, और कंट्रोल रखना है। फिर दूसरा, जैसे संपत्ति, तो हम कुछ भी काम करते हैं तो हम संपत्ति प्राप्त होती है। तो हमें ये मानना है, जैसे हमने बताया था कि जब किसी ने घर बनाया है तो वह घर उसका है जिसने उसे सब प्रदान किया है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि सब कुछ भगवान का है और कभी भी दूसरों की संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। फिर धन है, वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम कमाई कर रहे हैं उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा, कुछ लोग 10%, कोई 20% करते हैं, कोई 50% तक भी करते हैं, बाकी सब अपने यूज के लिए रखते हैं और उसका कुछ हिस्सा भगवान की सेवा के लिए देते हैं। जैसे भगवान के मंदिर बनाने के लिए है, या किताबों का वितरण करने के लिए है, भगवत गीता बांटने के लिए है, और भगवान के जो भी कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, सेलिब्रेशन होता है, उसमें वे लोग डोनेशन करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमने हमारा कुछ हिस्सा दिया। जैसे कि हम भोग लगाते हैं तो हम पूरा खाना नहीं लगाते, थोड़ा खाना लगाते हैं, उसी से हमारा पूरा खाना प्रसाद बन जाता है। उसी प्रकार से हमारे जो धन हमने अर्जित किया है उसका कुछ हिस्सा अगर हम भगवान की सेवा के लिए अलग से रखते हैं तो फिर वह पूरा जो हमारा धन है वह शुद्ध हो जाता है ना। जैसे कि टीडीएस बोलते हैं ना, हम हमेशा टैक्स डिडक्शन सिस्टम के अनुसार टीडीएस देते रहते हैं। तो आनुवंशिक भक्ति सेवा पर कटौती इसको समझ सकते हैं, जब हम हमारा धन भगवान के लिए दे रहे हैं। फिर कार्य कर रहे हैं, तो हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, अधार्मिक कार्य, मांसाहार, जुआ, नशा या अवैध मैथुन। तो ये इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। प्रयत्न, कोई भी हम कोशिश कर रहे हैं तो हमें कभी भी धन और सम्मान के लोभ से नहीं, बल्कि दिव्य चेतना से भगवान के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। दूसरा है कि जीवन साथी जो धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार विवाहित जीवन जीना चाहिए और अवैध संबंध नहीं रखना चाहिए। फिर दूसरा है कि निवास मतलब जो हमारा घर है वह घर कैसा होना चाहिए, ईश्वर केंद्रित होना चाहिए, भगवान उसके केंद्र होने चाहिए, भगवान उसके हमें ये मानना चाहिए कि घर भगवान का है ना। और स्पष्ट रूप से विलासिता और आवश्यकता के बीच अपना आधित्य पाकर प्रतिष्ठा बढ़ाने का लालच नहीं करना चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, है ना, आपने सुना होगा ये। तो सिंपल लिविंग यही है कि हमें जो भी अपना निवास स्थान है बड़ा ही सिंपल रखना है और उसमें भगवान को स्थापित करना है और कोई भी लालच नहीं करना चाहिए, है ना। कि आज हमारे पास 2 BHK है, फिर हम सोचेंगे 3 BHK खरीद लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि बड़ा बंगलो खरीद ले। नहीं, जितना आवश्यकता है उसी के हिसाब से अपना जीवन जीना चाहिए। फिर पद, अब पद क्या, कि कोई भी पोजीशन, लोग सोचते हैं कि आज मैं यहाँ पर डायरेक्टर हूँ तो सीनियर डायरेक्टर बन जाऊं, फिर कंपनी का मालिक बन जाऊं, तो हमेशा पद को ऊंचा करने की उनकी लालसा रहती है ना। तो इस प्रकार की हमारी दृष्टि नहीं रख के हम हमेशा सेवा भाव रखना चाहिए और हमारे पद का उपयोग हमें भगवान और दूसरों की सेवा में उपयोग करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि प्रभाव, शक्ति और अनुयायियों को बढ़ाने से राजनीति में चले जाएं और इस तरह का कुछ कार्य करें। ठीक है। सोने के लिए भी हमें नियंत्रित होना चाहिए। 6 घंटे अच्छी नींद सोनी चाहिए, अधिकतम 6 घंटे तक सो सकते हैं। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। और फिर पशु वध और गर्भपात इत्यादि में कभी भी शामिल नहीं होना चाहिए, यह बड़ी पापमय गतिविधियां होती है। और मनोरंजन के लिए भी हमें अधिकतर प्रयास नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत जो कि हमारी भक्ति के अनुकूल है, हम अपने जो शरीर है उसको स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा बहुत मनोरंजन कर सकते हैं,
ठीक है, जैसे एक्सरसाइज वगैरह है, वॉकिंग वगैरह है, कुछ खेल खेल सकते हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, सिर्फ अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। और कभी भी सिनेमा है, पत्रिकाएं हैं, अपवित्र फिल्में आदि, इन प्रकार से बचना चाहिए। और खेलकूद आपको हमने बता ही दिया है ना। तो ये पवित्र कार्य करने की कला कि निष्काम कर्म योग है, तो हमने पढ़ा था निष्काम कर्म योग के बारे में दूसरे अध्याय में भी। ये श्लोक भी हमने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने काम के परिणामों का कारण स्वयं को कभी नहीं समझे, है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त कर्मणि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसको आप स्मरण कर सकते हैं, और आपने ये बहुत सुना भी होगा, है ना। तो इसको हमने, इसका जो अर्थ था वह निष्काम कर्म योग का सार है कि हमें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, हमें एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी अपना कार्य करना है, फल के प्रति आसक्त नहीं होना है, और कभी भी अपने आप को कर्म के फलों का कारण नहीं मानना है, और कभी ये भी नहीं सोचना है कि हमें कर्म नहीं करना, है ना। तो हमें कर्तव्य करना है भगवान विष्णु के लिए, और कभी भी फल के प्रति आसक्त नहीं होना। यही निष्काम कर्मयोग का डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, भगवान ही परिणाम देते हैं। हमें क्या करना है, अपना सर्वश्रेष्ठ करना है, और बाकी सब कृष्णमत छोड़ देना है, फल के प्रति ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी है। तो इस चित्र में क्या बताया गया है, एक बच्चा है, जब गर्भ में होता है तो उसके कंट्रोल में कुछ नहीं होता, है ना। वह बिल्कुल अंधकार में पड़ा रहता है, और वह प्रार्थना करता है कि भगवान आप मुझे वापस, आप इस घर में मत डालिए, मैं आपकी सेवा करूंगा और कभी भी कुछ भी ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन जब वह रोता हुआ बाहर आता है तो भगवान को जो किया हुआ वायदा होता है अंदर गर्भ में, क्योंकि गर्भ में वह बहुत पीड़ित होता है, वह भूल जाता है ना। इसी प्रकार से हम सोचते हैं कि चीजें हमारी कंट्रोल में है, लेकिन वाकई में हम अगर सोचें, चिंतन करें, तो हम देखेंगे कि कुछ भी हमारे वश में नहीं होता, है ना। कुछ भी हम मेरे शरीर के कंट्रोल के बाहर होता है ना। तो हम इस दुनिया में चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते, सिर्फ भगवान ही नियंत्रित कर सकते हैं। क्या कोई ये कह सकता है मैं नियंत्रित नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं भगवान हूँ? नहीं। हम सिंपल सिंपल चीजों के लिए भी अगर हमें, जैसे कि सिंपल सी चीज है, मोशन आ रहा है तो भी हम अपना कंट्रोल नहीं कर सकते कई बार, है ना। तो इस प्रकार से हम, हमारे वश में कुछ भी नहीं है, हम भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। तो हमें अपना नियत कार्य क्या करना है, जिसका हमारा जो स्वरूप है वह है भगवान की नित्य सेवा। तो इसमें हमने क्या देखा कि जीवन का लक्ष्य, है ना, परिणाम यज्ञ का जो है कि एक पायलट से अच्छी खबर और बुरी खबर। इसका क्या अर्थ है, हमने पायलट की एयरपोर्ट की फोटो क्यों लगाई है कि अगर इस पायलट को पता है कि इसका लक्ष्य क्या है तो ये उसके लिए अच्छा है। अगर पायलट को पता नहीं है उसका लक्ष्य क्या है तो वह भटक जाएगा और एक्सीडेंट होके सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम चीजों को इकट्ठा करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हम उसको अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे, है ना। जैसे कि अगर बिना गोल पोस्ट के कोई फुटबॉल मैच खेले तो सही है क्या, गोल तो होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए, है ना। तो फिर हम मनुष्य जीवन को जी रहे हैं बिना लक्ष्य के, तो क्या ये सही है? जैसे कि एक परिपक्व वयस्क और बच्चे के बीच में अंतर, बच्चे को नहीं पता था गोल क्या है, लेकिन अगर हम बड़े हो गए हैं, वयस्क हैं, तो हमें कोई हमारे जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करना पड़ेगा। हमें बच्चों की जैसे व्यवहार नहीं करना है ना। तो जीवन का लक्ष्य क्या है, अपने घर आध्यात्मिक दुनिया में वापस लौटना, भगवत धाम वापस जाना। और इसी के लिए भगवान सबसे पहले श्लोक में क्या कह रहे थे, मैंने यज्ञ के द्वारा मनुष्य तथा इन देवताओं की संतति को उत्पन्न किया है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति मुक्त होकर वापस मेरे धाम को वापस आ सके। तो यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो निष्काम कर्म योग है ये। तो आपसे कोई प्रश्न पूछे कि आप क्या काम करते हो, तो हम क्या कहेंगे, भगवान के लिए काम करता हूँ। कोई पूछो कि आप फलों को क्या करते हैं, भगवान को अर्पित कर देता हूँ। आप इसे कैसे करते हैं, बड़ी समर्पण, ईमानदारी और प्रतिबद्धता से करता हूँ। फिर आपकी पहचान क्या है, हम भगवान के सेवक हैं। आप काम से क्या उम्मीद करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने और मन की शुद्धि के लिए। तो ये निष्काम कर्म योग का संक्षिप्त में प्रैक्टिकल अप्रोच हमने आपको लास्ट की स्लाइड में बताया।
कि निष्काम कर्मयोग से आप कैसे इजीली क्या समझ सकते हैं, है ना, कैसे उसको हमारे जो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ है उसमें कैसे अपना सकते हैं। तो आज की जो ये रिवीजन स्लाइड्स हैं ये हमने आज किए हैं, 7 श्लोक किए हैं। तो सबसे पहले में 10 में क्या था, यज्ञ से आनंद और मुक्ति मिलेगी, ठीक है। फिर मनुष्य और देवताओं के बीच संयोग होना चाहिए, है ना, हमें उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना होगा, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम चोर कहलाते हैं। फिर भगवान ने भोजन और प्रसाद के बारे में बताया कि ये प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं तो एक प्रकार से भूख लगाना भी यज्ञ है। कोई भी हमारी जो कृष्णा भावनामृत में जो भी गतिविधि है, चाहे हम श्रवणम कर रहे हैं, कीर्तनम कर रहे हैं, चाहे अर्चनम कर रहे हैं, वंदनम कर रहे हैं, सभी प्रकार के यज्ञ, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। और फिर यज्ञ का चक्र बताया 14 और 15 में कि कैसे एक घूम फिर कर भगवान पे सब कुछ निर्भर है ना। और फिर भगवान ने आखिर में क्या कह दिया कि अगर इस यज्ञ चक्र का पालन नहीं करेंगे तो हम पापमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो अगर केवल इंद्रियों की तुष्टि का जीवन जीते हैं तो वह सब कुछ व्यर्थ। तो आज का सत्र मैं यही समाप्त करती हूँ। मतलब आप आज का सत्र आप लोगों को समझ में आया? कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो आप बता सकते हैं। कोई कुछ बोलना चाहेगा? नहीं माता जी, बहुत सुंदर समझाया, सब समझ में आया। ये रोज के जीवन की लाइफ में उतारने वाली चीजें हैं सब। तो ये बड़ा ही प्रैक्टिकल, भगवत गीता का ये प्रैक्टिकल वाला सेक्शन था, क्योंकि कई लोग सोच नहीं पाते, सोचते हैं यज्ञ के बारे में बताया है इसमें तो, लेकिन वह इसका डीप मीनिंग नहीं समझ पाते कि कलयुग में हम ये यज्ञ करने के तो हम मतलब हमारी वही नहीं है ना, हम उस स्तर तक पहुंच ही नहीं सकते। तो भगवान मतलब प्रभुपाद ने और भगवान ने यही बोला कि मुझे प्रसन्न करना है तो ये संकीर्तन यज्ञ करो। तो इसमें जो मंत्र साधना है, हम आपको बार बार कहते हैं कि आप जप करिए। हमने आपको कहा था कि जैसे 2 अध्याय हो गए हैं तो सब लोग आप 2 माला जरूर से जाप करिए, कोशिश करिए। जब तीसरा अध्याय होगा तो 1 माला बढ़ा सकते हैं, तो धीरे धीरे हमारी माला भी बढ़ सकती है और हमारा मन भी लगना लगेगा इन सब चीजों में, और हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो हम अब 10 बार हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम